माँ वो शब्द है जिसमें पूरी दुनिया समाई हुई है। दुनिया के हर सुख दुख में जो आपको सबसे पहले याद आती है वो माँ ही होती है। आप चाहे दुनिया के कितने ही अमीर व्यक्ति बन जाओ, लेकिन माँ के प्यार दुलार को आप कभी नहीं खरीद सकते। और इसीलिए माँ को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। आज एक ऐसी ही माँ से मैं आपको मिलाऊंगा। गांव कुलेरी के अंदर सतीश डूडी का नाम लगभग सभी जानते हैं, जिन्होंने एक बेटी को भी गोद लिया। देखिए, आप विडंबना देखिए अजीब कि एक बेटी का जन्म होता है, जो उसके असली माँ बाप होते हैं जिन्होंने अपनी कोख से जन्म दिया, वो माँ उसको झाड़ियों में फेंक देती है। फिर एक दूसरी माँ होती है जो अपना दूध उसे पिलाती है, यानी नया जीवन दान देती है। और फिर एक और माँ जो उसको पालेगी। यहाँ तीन तीन माँ का रोल है। आज हम उन माँ के घर आए हैं जिन्होंने झाड़ियों से उठा करके उस बेटी को, उस नवजात शिशु को अपना दूध पिलाया। धन्य है वो माँ। आज आपको भी उस माँ से मिलवाएंगे। उनका नाम है सुदेश और मैं आया हुआ हूँ गाँव बगाना के अंदर। हिसार के पास लगता गाँव है बगाना। और आज हमारे साथ मौजूद हैं सुदेश माता जी। इनसे बातचीत करेंगे और बहुत ही वेल एजुकेटेड हैं। इससे पहले ये बताएं, मैं ही बता देता हूँ, एमए है संस्कृत के अंदर, एमए इकोनॉमिक्स है, सीटेट एचटेट क्वालिफाइड है। बहुत वेल एजुकेटेड और बहुत समझदार व्यक्तित्व की धनी हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी मेरे चैनल पर। नमस्कार जी। वो वीडियो हम सब ने देखी जब आप, एक फ़ोटो बड़ी वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर, आप दूध पिला रहे थे उस बच्ची को जिसको जन्म देने वाली माँ और बाप ने झाड़ियों में फेंक दिया था। आज हम कोई नकारात्मक बातें नहीं करेंगे, पॉजिटिविटी की बातें करेंगे। आपने उसको दूध पिलाया, अग्रवा मेडिकल की वो फ़ोटो थी, बहुत वायरल हुई थी। कैसे ये पूरा हुआ, कैसे था वाक़या, आप तक वो गुड़िया पहुँची कैसे थी? जी, मैं वहाँ पे अग्रोहा में एडमिट थी और मैंने सुबह 7 बजे के करीब देखा कि एक गुड़िया को, बजरंग भाई साहब है उनका नाम, अब पता चल गया है, और एक नाम और होगा मैं शायद जानती नहीं हूँ। वो भाई साहब उसको लेकर और जो इमरजेंसी है ना उसमें बैठे थे। अच्छा। तो मेरे थोड़ी-थोड़ी आवाज़ कानों में पड़ी कि एक गुड़िया झाड़ियों में मिली है, गुड़िया झाड़ियों में मिली है। तो मैंने देखा उस टाइम जैसे ग्लूकोज वगैरह थोड़ा हाँ हो ही जाता है, दिमाग पे भी असर। तो फिर मैंने वो देखा कि गुड़िया तो थी वहाँ पे और भाई साहब लिए बैठे थे। तभी मैं, वो रो रही थी जोर जोर से। तभी मेरे मन में ऐसे आया कि क्यों ना मैं इस गुड़िया को दूध पिला दूँ। तो फिर मैं अपने बेड से उठ के, थोड़ा पाँव में भी दर्द था और आँख में भी दर्द था, उठ के बेड से मैं गई और मैं वहाँ दरवाजे के पास खड़ी हो गई। 1 सेकंड मैंने सोचा कि मैं जाके बोलूँ कैसे। बोलूँ कैसे? हाँ, क्योंकि ना मैं गुड़िया को जानती, ना मैं उन भाई साहब को जानती थी और ना मुझे ये पता कहाँ मिली है, कैसे मिली है, किसकी है। 1 सेकंड सोचा मैंने, फिर मैंने सोचा ज़्यादा ही रो रही है, क्या सोचना, चल बोल दे। फिर मैंने बोला कि भाई साहब यदि आप कहो तो मैं इसको दूध पिला दूँ। फिर वो बोले आप कैसे? बस उन्होंने ऐसे कहा। मैंने कहा कि भैया मेरी भी गुड़िया छोटी है और ये रो रही है, मैं इसको दूध पिला दूँगी। भाई साहब ने तुरंत दे दी। वो भी बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने एक भी क्वेश्चन नहीं किया कि कभी इस गुड़िया, कभी जो किसी ने फेंका है, कभी कोई इसको लेके भाग जाए, कुछ और हो, कुछ नहीं सोचा भाई साहब ने भी। भाई साहब ने भी सिर्फ यही एकदम से मेरे हाथ में थमा दी गुड़िया। बोला लो जी पिला दो, आपका बहुत वो होगा। तो जैसे गुड़िया को मैंने दूध पिलाया, गुड़िया भूखी थी, बहुत देर से भूखी थी गुड़िया, और दूध पीते ही गुड़िया सो गई। तो यहाँ से ये वायरल हुई थी जब इन्होंने दूध पिलाया और वो गुड़िया शांत हो गई। वो गुड़िया भी बहुत भाग वाली है। देखिए कितने परिवारों का इसके अंदर एक तरह से योगदान है। ये परिवार है और इनके हस्बैंड हैं, एजुकेशन लाइन से हैं, अजय शर्मा जी। और अब वो परिवार जो सतीश डूडी का परिवार, उसको ज़िंदगी भर पालेगा, लेकिन एक कनेक्शन होता है। कनेक्शन इनके साथ भी बना उस गुड़िया का और उनके साथ भी हमेशा हमेशा के लिए कनेक्शन बन गया। और साथ में अजय शर्मा जी भी आ गए हैं, इनके पति। तो मैं तो एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो मातृत्व है, ये जो एक माँ होती है, केवल माँ ही समझ सकती है कि जो एक ममता होती है बच्चे के प्रति, बेशक वो बच्चा किसी और का भी हो, लेकिन जो अपनत्व होता है, जो मातृत्व होता है, वो माँ के अंदर ही होता है। तो ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद हम सतीश डूडी के भी घर गए थे। वहाँ भी उनकी फैमिली बहुत सकारात्मक लगी, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस थी वहाँ की भी। और काफ़ी उनकी बहनें बुआ भी बहुत सारी थी, उसके बावजूद उन्होंने बच्ची को अडॉप्ट कर लिया। उस फैमिली के बारे में क्या कहना चाहोगे? जी, वो फैमिली बहुत अच्छी है और कोऑपरेटिव है। हर कोई, एक ने ये कह दिया ना ऐसे है, तो वो सब बोलते हैं ठीक है ऐसे है। मैं प्रभावित हूँ उनकी फैमिली से और उनके हर परिवार के हर सदस्य को मैं नमन करती हूँ। बहुत अच्छे लगे जी। इतनी गुड़िया, इतनी बुआ होते हुए भी उन्होंने एक गुड़िया को और गोद लिया है, तो ये तो सबसे पुण्य का काम किया है जी। जी, आपकी फैमिली में कौन कौन है? आपके कितने बच्चे हैं? मेरे एक बेटा है जी और एक बेटी।
हाँ। हाँ मतलब कंप्लीट परिवार होने के बाद भी आपने जरा सा भी ये महसूस नहीं किया उस वक्त कि कोई और पिला देगी या मैं ही क्यों पिलाऊं, या ऐसी कोई भाव नहीं आया उस वक्त? नहीं, ऐसा तो कभी आता ही नहीं है, हम्म, दिमाग में ही नहीं आता है। जैसे भी कोई दुख में दिखा, मेरा पट से मन ऐसे करता जाके खड़ी हो जा, बस यही करता है मन। अच्छा, जब से हमें पता चला है कि आप इतने क्वालिफाइड हैं, वेल एजुकेटेड हैं, उसके बावजूद भी आपने जो रूट्स हैं एक परिवार की वो आपके अंदर झलकती हैं। थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को भी बता दो आपकी जो है आपका बैकग्राउंड के बारे में, आपने पढ़ाई कहाँ तक करी है, और मैंने सुना कि आपकी नौकरी भी लग गई थी और वो भी आपने छोड़ दी थी फैमिली के लिए। जी, मैंने मास्टर्स की है, एमए संस्कृत और एमए इकोनॉमिक्स है, बीएड है एसएसटी और संस्कृत से। डीएसएसबी में मेरी जॉब लगी थी, एसएसटी एज ए टीजीटी टीचर की, और 2015 में हरियाणा पुलिस में भी सिलेक्शन हुआ था, वो भी मैंने नहीं की। नौकरी ना करने की वजह? नौकरी ना करने की वजह परिवार है जी, बच्चे हैं। एक, यदि माता पिता दोनों नौकरी जाएंगे तो बच्चों की संभाल नहीं हो पाती, और पैसा कमाना ही हर चीज़ नहीं होता, घर को संभालना भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। गाड़ी के दो पहिए हैं और दोनों को मिलके चलना पड़ता है जी, इसलिए मैंने जॉब नहीं की। मेरे हस्बैंड है, प्रिंसिपल है मसूदपुर में, और वो बहुत ही कोऑपरेशन करते हैं मेरा हर चीज़ में, और हमने मिलके ही ये निर्णय लिया है कि आप जॉब करो और मैं बच्चे संभालूंगी। और मैं जानना चाहूँगा, इनके पति से ही जानना चाहूँगा, जो इन्होंने अपना दूध उस बच्ची को पिलाया था, वो पूरा घटनाक्रम हुआ, फिर ये वायरल भी हो गई थी फेसबुक यूट्यूब पर, उस चीज़ को लेकर के आपका किस प्रकार से इनके साथ रहा उस दौरान? आपने इनको सहयोग की दृष्टि से कहा, या फिर आपको किसी प्रकार का कुछ लगा यार ये नहीं, आपने ये स्टेप जो लिया ये सही नहीं था, कुछ ऐसा कुछ भाव आया था? जब मुझे पता लगा कि सुदेश ने उस बच्चे को दूध पिलाया है जी, बहुत अच्छा लगा और मैंने तारीफ़ की, बहुत बढ़िया। इन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और बहुत बढ़िया किया उसके लिए। मैं तो इनको बहुत बहुत, मैं खुद भी धन्य हूँ कि ऐसी पत्नी है मेरी, बहुत बढ़िया, सौभाग्य है मेरा। और हर कार्य में मेरा साथ देती है। और मैंने ही कहा था जैसे दोनों में से एक नौकरी करेगा और एक बच्चे संभालेगा, और बहुत ज़रूरी है अगर बच्चों की परवरिश अच्छे से करनी है तो दोनों में से एक नौकरी करे और एक अपना जो है बच्चे संभालेगा। क्या बात है, हाँ, इतने अच्छे और विचार इतनी अगर- एडुकेटेड होने के बाद इन्होंने ये निर्णय एक्सेप्ट किया है और अच्छा चल रहा है जी, बहुत बिल्कुल बढ़िया। बिल्कुल। एक चीज़ ये भी होती है ना कि मैं तो इतनी पढ़ लिख ली, अब मुझे भी नौकरी करना है, लेकिन आज के ज़माने में जो है परिवार के साथ मिलकर चलना, अपने हस्बैंड की बातें मानना, ये भी कहीं ना कहीं प्रेरणादायी चीज़ें हैं। जो लोग देख रहे हैं खूब वीडियो को शेयर करें भाई, और ऐसे परिवार से मिलकर के हमें भी बड़ी प्रेरणा मिलती है, इंस्पिरेशन मिलता है। और ख़ासतौर पर एक महिला शक्ति ने जो ये काम किया है ये काबिल तारीफ़ है। खूब इस वीडियो को खूब शेयर करें भाई, लाइक करें। तो अंत में दर्शकों से क्या आप करना चाहें, क्या मैसेज देना चाहेंगे, और ख़ासतौर पर उन माँ बाप को जो बेटियों को बोझ समझते हैं और जो बेटियों को इस प्रकार से बेकदरा करके, जैसे ये घटना हुई थी, मैं बार बार जिक्र करता हूं तो भी मुझे बड़ा बुरा फील होता है, उन माँ बाप को क्या मैसेज देना चाहोगे? चौथी होने के बाद पांचवी को जैसे उन्होंने फेंक दिया था, उन पेरेंट्स को क्या सुझाव देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे बेटी होती है ना, बेटी को बोझ ना समझे। यदि भगवान ने जन्म दिया है ना, तो उसकी हर व्यवस्था करेगा। समाज में हर तरह के लोग होते हैं, ये नहीं है कि बेटी है तो खर्चे नहीं चलेंगे, ये नहीं होगा। बेटी खर्चा करती नहीं है, हमारी मानसिक जो सोच है वो उसमें थोड़ा छेद है। बिल्कुल। हाँ, और देखिए इसी प्रकार की जो अगर वही बेटियां जिनको मातृत्व का प्यार मिलता है, पिता का प्यार मिलता है, वही आगे चल करके किसी घर की बहू बनती हैं और फिर नाम रोशन करते हैं। और सुदेश जी की तरह, जैसे मैं तो एक बात कहूँगा, वैसे तो बघाना गांव अन्य चीज़ों में काफ़ी फेमस है, लेकिन अब सुदेश जी के विचारों से बड़ा ये बघाना गांव और भी फेमस होने वाला है, क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो चल रही हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातें करने के लिए हमारे साथ। धन्यवाद जी। जी शुक्रिया जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये पूरा इंटरव्यू आपको कैसा लगा, इनके विचार कैसे लगे, खुल करके बताएं कमेंट के माध्यम से। और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आप सभी का शुक्रिया।